Hello students, once again welcome back in my physics class of class 10th. And in my today's class I will discuss the formation of image. As I have written here, formation of image with the help of convex lens. Students, we all know the rules for the formation of image. In my previous class we discussed how light ray refracts from the lens. Three conditions were there. One, when it was parallel to the principal axis, when it was passing through the focus, and third one, when it was passing through the optical center. That rules you all know. Using these all three rules, we will draw the image formed by convex lens. Okay, students, as we know that this is convex lens. Yes, this is your convex lens. Any doubt? Right. And as you know, this is focus. Right. Since there are two surfaces, when light is coming from here, it will meet at this point. And if light is coming from this side, it will meet at this point, right? Therefore, there are two focus, right? One this side and other this side, right? Since the curvature of both the sides are same, both the surfaces are of the same curvature, and therefore this focal length and this focal length will be same. मैं आपको बता रहा हूं नॉर्मल कंडीशन में जब लेंस बनता है तो उसकी दोनों सरफेस की कर्वेचर सेम होती है, तो चाहे लाइट इधर से आएगी तो यहां फॉल करेगी या इधर से आएगी तो यहां फॉल करेगी, यानी दो फोकस होंगे. इसको क्लास 12 में पढ़ेंगे आगे, फर्स्ट फोकस सेकेंड फोकस, वो नहीं बता रहा हूं मैं आपको अभी. और ये फोकस डिफर भी कर सकती है, बट फोकस क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ है. अब मान लीजिए ये सरफेस का कर्वेचर कुछ हो और इस सरफेस का कर्वेचर कुछ हो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफर करेगी, तो यानी फोकस भी डिफर करेगी. आपके लेवल पे मैं सिर्फ बता रहा हूं कि बाई कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी दोनों सरफेस कॉन्वेक्स है और दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, इसलिए लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जो फोकस बन रहा है वो सेम. लेंस को यूं रखिए चाहे ऐसे रखिए, ठीक है. आपके लेवल की बात कर रहा हूं, क्लास 10 की, राइट. अच्छा, अब ये आपका ऑप्टिकल सेंटर सी है. फोकस की डबल, यहां से यहां तक जितनी डिस्टेंस है उसका डबल कर दे रहे हैं, तो दैट विल बी 2f. और ऐसे ही यहां पे अगर हम कर देंगे तो दिस विल बी 2f डैश, राइट. ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को? यस. नाउ टेकिंग द केस, फर्स्ट केस नंबर 1, when object is at infinity. अब आप देखिए, मेरी बात ध्यान से समझिएगा. मून की डिस्टेंस तो मुझे मालूम है, ठीक है ना, और इतना छोटा सा दिखता है देखने में, लेकिन बहुत बड़ा है. इट्स वेरी बिग. तो इफ एनी ऑब्जेक्ट इज एट लार्ज डिस्टेंस, very large distance, then we can assume it as infinity. दूसरी चीज और देखिए, मान लीजिए यहां से हम दो पॉइंट्स ले रहे हैं और ये A और B, यहां से लाइट आ रही है. अगर यही पॉइंट दूर हो जाए तो लाइट कैसे जाएगी? ये एंगल ज्यादा था, एंगल कम हो गया, यानी जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो ये जो ऐसे डाइवर्ज हो रही थी, डाइवर्जन कम होता जाएगा. और ये डिस्टेंस अगर इनफाइनाइट हो जाएगी तो दोनों रेस कैसी हो जाएंगी? पैरेलल. बोथ द रेज विल बिकम ऑलमोस्ट पैरेलल. तो मेरा पहला कंडीशन है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो इन्फिनिटी पे लाइट जो आ रही होगी वो कैसी होगी?
मैंने पहले बताया, अभी दिखा यहां पास से लाइट जा रही तो एंगल बन रहा है, लेकिन दूर से आ रही तो एंगल कम होता जा रहा है, इन्फिनिटी से आने वाली लाइट पैरेलल हो जाएगी। तो देखिए मैं एक काम कर रहा हूं, दो लाइट्स लेके आ रहा हूं, एक लाइट ये जा रही है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है एंड दैट विल गो स्ट्रेट, और दूसरी कहां से आ रही है, दूसरी यहां से आ रही है, और बेंड करने के बाद ये कहां से जाएगी, ये भी मुड़ेगी, और मुड़ने के बाद ये ऐसे जाएगी, ठीक है। और जहां पे मिल रही है दैट इज द पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज, और ये पॉइंट क्या है, दैट इज फोकस। इसका मतलब अब हम ये मान लें कि यहां पर इमेज बहुत बड़ी सी है, आ रही है लाइट, तो क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। देखिए मैं इसको थोड़ा सा और सही कर दूं, ये है एफ। तो अब ये क्लियर हो गया ना कि अगर इनफाइनाइट यानी इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है तो द लाइट रेस कमिंग विल बी पैरेलल एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन, दो केस लिया, एक ऑप्टिकल सेंटर से और दूसरे पार्ट से। ऑप्टिकल सेंटर वाली स्ट्रेट जाएगी और दूसरे पार्ट वाली बेंड कर जाएगी, फोकस से नहीं जाएगी ना, इट विल नॉट पास टू द फोकस। क्यों, क्योंकि फोकस से हो जाती है जो पैरेलल होती है, और ये पैरेलल है नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, ये पैरेलल तो है नहीं, तो ये दूर से जाएगी और यहां पर आकर के मिल रही है, तो इमेज फॉर्म हो गया। तो इस कंडीशन के लिए इमेज कैसी होगी, अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिफ्रैक्शन के बाद ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यस, इसका मतलब ये इमेज कैसी होगी, रियल। अगर ये इंटरसेक्ट नहीं करती, डाइवर्स हो जाती, तो इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते, तब वर्चुअल इमेज होती, तो रियल इमेज हो गई। और ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा था, ये उसके कंपैरिजन में बहुत स्मॉल हो गया, और इन्वर्टेड, उल्टी इमेज है, राइट, क्लियर, समझ में आ गया ना, राइट। तो अभी आप इस डायग्राम को बनाइए, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं, इसको बनाइए और नोट कर लीजिए। यस क्लास, अभी आपने देखा ये कंप्लीट हो गया ना, तो अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, पहली कंडीशन हो गई। सेकेंड कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f। अब क्या कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा डायग्राम बना दे रहा हूं यहां पे, ये डायग्राम है, ये लेंस है हमारा, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, ये है f और ये है 2f डैश, और ये है f एंड दिस इज 2f। अब ऑब्जेक्ट क्या है, इंफिनिटी इधर हो गया और 2f ये है, और ऑब्जेक्ट इसके बीच में रखा हुआ है, ठीक है। तो रे डायग्राम बनाते हैं, कैसे लेंगे, दो लाइट रे लेंगे, एक पास कराएंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये चली आ रही है, ये कहां से आएगी, आफ्टर लेंस पे आ गई ना, तो अब रिफ्लेक्शन होगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, यू कैन सी इट हियर, ठीक। और दूसरी कहां से, ऑप्टिकल सेंटर सी से, दूसरी हम ऑप्टिकल सेंटर सी से लेकर के जा रहे हैं, तो ये हमको जो दिखाई दे रहा है, these two rays meet here, इसका मतलब इमेज इज फॉर्म हेयर। तो अगर ए बी आपका ऑब्जेक्ट है तो ए डैश एंड बी डैश इज, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, इमेज। अब इमेज कैसी है, ऑब्जेक्ट का साइज लार्ज है, उसके कंपेरिजन में स्मॉल है, द साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड सेकेंड थिंग, इट इज इन्वर्टेड, यस, ये आपका इन्वर्टेड है, उल्टा है। एंड लास्ट कैसा है, रियल, ठीक है, रियल। और बन कहां रहा है, फोकस और टू फोकस के बीच में, एफ एंड 2f के बीच में ये इमेज हमारी फॉर्म होगी, यस, क्लियर हो गया, कोई डाउट किसी को नहीं, ओके। तो दिस वाज द सेकेंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f। मैं यहां से चल रहा हूं, पहले इंफिनिटी पे था, अब इंफिनिटी 2f, अब जो इमेज बनेगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस, राइट। तो सेकेंड वाला वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं थर्ड कंडीशन लिखने जा रहा हूं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज, अभी क्या करता हूं,
इसको पूरा मिटा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f डैश। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये लेंस है, f डैश 2f डैश f 2f। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, why this side I'm writing f and this side f dash to differentiate that the focus of right side and focus of the left side, right? Now the when object is, this is the third case, object is at 2f dash, means at this point object is here, right? A B is the object. How you will form the image? This is the optical center. Similarly, ठीक जैसे हमने पहले किया था, we will take two light rays. One will be parallel to the principal axis and other to the optical center. You can see here, the light is going parallel to the principal axis. After refraction, this will pass through the focus. Yes? And second, through the optical center. This will go straight without any deviation. This light will go straight without any deviation. अब यहां पे मिल रही है, जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, that is the point of formation of image. और कहां बन रही है? देखिए अगर इसको देखते हैं तो this was 2f, तो ये AB ऑब्जेक्ट था, तो A dash B dash is your image. This is your object and this is image, right? अब इसकी स्पेशलिटी क्या है, खास बात क्या है कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज इक्वल है, राइट? द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज सेम। दूसरी चीज, इन्वर्टेड है और साइज इक्वल है, रियल है, रियल इमेज है, क्योंकि दोनों रिफ्रैक्टेड रेज मिट रही ना, तो दिस इज रियल इमेज। और लास्ट थिंग क्या है कि ये 2f पे ऑब्जेक्ट था, तो इमेज भी डबल फोकस पर ही फॉर्म हो रही है, राइट? इट इज एट 2f, और तब ये दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज इक्वल आ रहे हैं, राइट? अब चलते हैं और पास। तो देखिए मैं फोर्थ केस ले रहा हूं, दिस इज केस, इसको आप वीडियो पॉज करके नोट करिए। नोट कर लिया? ओके, फोर्थ केस ले रहा हूं, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f डैश एंड f डैश। अब यहां से चल के इन दोनों के बीच में आ रहा है। देखिए मैं इसी में बनाऊंगा, ठीक है, इसी में ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए आप ध्यान से समझिएगा। देखिए f 2f f डैश 2f डैश f 2f। अब ऑब्जेक्ट 2f डैश और f डैश के बीच में मैंने ये ले लिया ऑब्जेक्ट a b। अब आप पहले सोचिए, फिर मैं आगे बात करता हूं आपसे। आप जरा सोचिए कैसे दो लाइटें जाएंगी, दोनों लाइटें कैसे जाएंगी, एक पैरेलल, एक ले जाएंगे पैरेलल और दूसरी कहां से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। तो देखते हैं, तो एक लाइट जा रही है पैरेलल और पैरेलल वाली कहां से जाएगी, दिस विल पास थ्रू द फोकस, राइट? अब ये ऑप्टिकल सेंटर से ले जाए, तो सेकेंड इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड दैट विल गो स्ट्रेट एंड इट इज क्लियर दैट दे इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट, दैट इज A डैश B डैश एंड वेयर इमेज इज फॉर्म। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, इमेज। अब ऑब्जेक्ट इमेज दिख रहा है। अब डायग्राम देखिए आप ध्यान से कि ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा, इनलार्ज्ड, इनलार्ज का मतलब मैग्नीफाइड, ऑब्जेक्ट मैग्नीफाई हो गया। कब, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f डैश एंड 2f डैश, इसके बीच में रखा हुआ है, तो इसका साइज इनलार्ज हो जा रहा है, राइट? और इन्वर्टेड है। तीसरी चीज कि दोनों रिफ्रैक्टेड रेज मीट कर रही है, तो ये इमेज कैसी हो गई, रियल इमेज हो गई, ठीक है? इन्वर्टेड, रियल
और बन कहां रहा है? वेयर द इमेज इज फॉर्म 2f एंड इंफिनिटी के बीच में, राइट? जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जा रहा है, इमेज हमारी शिफ्ट होती जा रही है दूर, ठीक है? क्लियर? राइट। अब हम यहां से शिफ्ट करके कहां आएंगे? एफ डैश पे। मैंने जब यहां ऑब्जेक्ट लिया है तो इसका मतलब यही नहीं है इसके इसके बीच में कहीं लीजिए, यहां कहीं पे लीजिए, द सेम कंडीशन विल बी दैट, विल बी देयर, राइट? अब क्या करो? ऑब्जेक्ट इज, नेक्स्ट कंडीशन, कंडीशन नंबर 5, इसको वीडियो पॉज करके बना लीजिएगा। एट, अब ऑब्जेक्ट मैं ला रहा हूं कहां पे? नाउ ऑब्जेक्ट इज कमिंग एट देखिए, ठीक, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप इमेज को ड्रॉ करेंगे, इमेज फॉर्मेशन करेंगे, तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इक्वल लेना चाहिए। भाई इधर जितनी फोकस है उतनी फोकस होगी, और जितना ये है उतना डिस्टेंस इधर भी होना चाहिए, इसके इक्वल डिस्टेंस इधर होनी चाहिए, राइट? ओके, तो अब आते हैं, ऑब्जेक्ट इज एट एफ डैश, यानी फोकस। एफ डैश का मतलब फोकस पे ऑब्जेक्ट है, तो अब क्या होगा? देखिए, दो लाइटें जाएंगी उसी पहले तरीके से, वन विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड अदर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। सी हियर, one is the parallel and it is passing through the focus and second through the optical center. तो optical center it will be straight, no deviation, जो rules for the formation of image बताया था। अब आप देखिए कि both the rays are going parallel, कहां मिलेंगी? where they will meet? nowhere, कहीं नहीं मिलेंगी। लेकिन मैंने पिछले केस में बताया था अभी शुरुआत में कि पॉइंट क्लोज है तो डेविएशन ज्यादा होता है, और जैसे दूर होता है डेविएशन कम, और इन्फिनिटी से वो पैरेलल आती है। तो इसका मतलब अगर लाइट से पैरेलल जा रही है तो वी कैन एज्यूम दैट दे विल मीट एनीवेयर एट द इन्फिनिटी। इसका मतलब इमेज विल बी फॉर्म एट द इन्फिनिटी। और साइज क्या हो गया? इतना छोटा ऑब्जेक्ट है और काफी बड़ा, द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी लार्ज, रियल इमेज होगा। कहां बनेगा? एट द इन्फिनिटी, इन्वर्टेड, लार्ज, रियल, राइट? ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स मैंने आपको 5 कंडीशन बता दी कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज, लास्ट वन इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस, राइट? वीडियो को बार बार देखिएगा, कोई डाउट हो फिर देखिएगा, अदरवाइज यू कैन आस्क द क्वेश्चन, ठीक है? अब मैं एक नई कंडीशन पे आ रहा हूं, क्योंकि यहां चलते चलते लाइट रे पैरेलल हो गई है। पहले मिल जा रही थी, कन्वर्ज होती थी, मिल जा रही थी, अब ये पैरेलल हो गई। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जब हम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ रहे हैं तो क्या होगा? अब पैरेलल हो चुकी है ना, तो ये डाइवर्ज होगी, राइट? इसका मतलब अब कंडीशन हमारी आ गई, कंडीशन 6। अच्छा, 6 से पहले अभी तक जितनी कंडीशन मैंने बताई है, इन सब ने आपने देखा है कि पांचों कंडीशन में इमेज फॉर्म वाज द रियल, इमेज रियल थी, और रियल इमेज वी कैन ड्रॉ एट द स्क्रीन, वी कैन राइट ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर हमको ये मिलेगी, ठीक है? अब हम कर रहे हैं नया काम कि बिटवीन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, क्योंकि अलग केस से इसलिए मैंने इसको बना लिया फिर से। देखिए, दिस इज लेंस एफ डैश, 2f डैश, f, 2f, right? Object where it is here in between f dash and c, that is focus and
ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। क्या कहेंगे? बिटवीन फोकस एंड सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर। नहीं दिख रहा है यहां पे, तो क्या करते हैं? बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, राइट। देखो क्या होगा, ध्यान से देखना। पैटर्न फॉर्मेशन इमेज का वही रहेगा, एक पैरेलल एक ऑप्टिकल सेंटर से। तो देखिए, वन लाइट रे इज गोइंग पैरेलल एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस विल पास थ्रू द फोकस। ठीक है, अब दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, तो हमको जो दिखाई दे रहा है कि दोनों लाइट रे डाइवर्ज हो रही हैं, दे आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर। अब क्या करें? प्रोड्यूस देम बैकवर्ड। ये तो मिलेगी नहीं, ना कहीं नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब इमेज रियल नहीं होनी है, क्योंकि दोनों रिफ्रैक्टेड रे दूर भाग रही हैं, तो इमेज रियल नहीं होगी। पैरेलल में हमने एज्यूम किया था इन्फिनिटी में मिलेंगी, लेकिन ये तो दूर जा रही, मिलने का सवाल ही नहीं उठता। एंड देयरफॉर इमेज फॉर्म in this particular condition when object is placed between focus and optical center will not be real। अच्छा, तो क्या करें? अब इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करें। हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दिया, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करें। ठीक है, अब हमने इस दोनों को जब बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो यहां पे मिल रही है ना, और जहां मिल रही है यहां पर हमारी इमेज होगी। तो ऑब्जेक्ट क्या था? ए बी, और इमेज क्या हो गया? ए डैश बी डैश। तो पहली बात, रियल नहीं है। कैसा है? वर्चुअल। नोट कर दीजिएगा, इमेज कैसा है? वर्चुअल, इनलार्ज्ड, मैग्निफाइड, और इन्वर्टेड नहीं है, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ा है, काफी बड़ा है, और वर्चुअल है। ठीक है, तो इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस से हम दोनों तरीके की इमेज पा सकते हैं, रियल और वर्चुअल दोनों। लेकिन वर्चुअल इमेज केवल एक और केवल एक ही कंडीशन में मिलेगी, जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है, राइट। तो अब एक काम करिए, ये क्योंकि अलग से डिजाइन है तो इसको वीडियो पॉज करके सब बनानी है आपको, और सारे स्टेटमेंट लिखने हैं। लिखेंगे तभी याद होगा, और फिर इनको चार्ट फॉर्म में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए। मैं इसके बाद आपको कॉनकेव लेंस से डिस्कस करूंगा। वीडियो पॉज करिए। Okay, students, you have seen the formation of image with the help of convex lens when, right? Now I'm going to discuss the formation of image with the help of concave lens. ये है आपका concave lens, right? ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, देखिए ध्यान से। कॉनकेव लेंस से इमेज फॉर्मेशन का एक ही कंडीशन, देयर इज ओनली वन कंडीशन, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो। मैं आपको दिखा रहा हूं, चाहे कि यहां हो, यहां कहीं पे भी हो। मैंने क्या किया? ऑब्जेक्ट को ये ले लिया, ए बी। ए बी इज द ऑब्जेक्ट। क्या होगा? रूल्स तो वही है। तो फर्स्ट लाइट रे विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, right? It is going parallel to the principal axis, and after refraction what will happen? This will go away from the principal axis, right? So this is going away. कॉनकेव लेंस की इंपॉर्टेंट बात है कि ये पैरेलल लाइट को डाइवर्ज कर देता है, दूर भगा देता है। ठीक है, तो यू हैव सीन दैट दिस लाइट इज गोइंग अवे। क्या करें? इसको बैकवर्ड, अच्छा दूसरी क्या करें? दूसरी क्या करते हैं? हम ऑप्टिकल सेंटर सी से लेके जा रहे हैं। चलो देख लेना, ठीक। तो अब ये दोनों तो डाइवर्ज हो रही है, दूर जा रही है ना, तो इमेज फॉर्म नहीं होगी।
फॉर्म होगी, लेकिन रियल नहीं होगी, क्योंकि दोनों रिफ्रैक्शन के बाद रिफ्रैक्टेड दोनों रेस डाइवर्ज हो रही, दूर जा रही, तो इसका मतलब इमेज हमारी कैसी होगी? नॉट रियल, इट विल बी वर्चुअल। तो अब ये बनाए कैसे? तो क्या करें, इसको बैकवर्ड कर देते हैं, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, और बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पर ये जहां मिल रही है, ये क्या है? फोकस, क्योंकि पैरेलल लाइट कहां से आती है? इट पासेस थ्रू द फोकस, आपको मालूम है, राइट? और ये दोनों रेस कहां मिल रही है? एट दिस पॉइंट। तो दिस इज ए डैश बी डैश, ये क्या है? ऑब्जेक्ट, और ये क्या है? इमेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में मैंने तो अभी फोकस के बियॉन्ड रखा था, आप कहीं रखो, यू पुट ऑब्जेक्ट एनीवेयर, इंफिनिटी 2f और इंफिनिटी के बीच में 2f पे f, कहीं भी, यू विल सी ओनली वन कंडीशन, दैट द साइज ऑफ इमेज इज स्मॉल, डिमिनिश्ड, राइट? लार्ज नहीं हुआ, छोटा हो गया ऑब्जेक्ट कंपेरिजन में, और वर्चुअल इमेज बनी, ठीक है? और कहां बनी? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है? इमेज इज फॉर्म बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, लाइक दिस, राइट? तो इसका मतलब इन द कंडीशन ऑफ concave lens, there is one and only one condition, that the image form will be of virtual, small in size as compared to the object, erect, not inverted, and between focus and center of curvature. So students, in my today's class you got information regarding the formation of image by spherical lenses, and lenses were your convex lens, that is the biconvex lens, and concave lens, that is the biconcave lens. You got all the informations? Thank you. God bless you. Note it down. Draw the diagram. Try. When you try to form the image, use pencil and scale, proper measuring. Then you will get the exact image. Otherwise, you will see that. You will say that where the image is being formed is not at the position as told by me. Okay? So proper distancing. If there will be proper distancing, proper lining, you will get the exact position, right? Thank you. God bless you.